हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो अभी है ना सुबह सुबह ना मैं हाथ मुंह धो के फ्रेश होके बस यहाँ पर आ गई हूँ चाय बनाने। तो यहाँ पर ये जो चाय का सॉसपेन दिख रहा है ना, ये मैंने ना नया लिया है क्योंकि मैं हमेशा एक कप ही चाय बनाती हूँ। तो छोटा सा एक देख के लिया है ताकि 1 कप चाय 2 कप चाय इसमें बन जाए। इसमें वैसे तो 2-3 कप चाय बन जाएंगे आराम से। तो मैं ना हमेशा कटोरी में चाय बनाती थी अकेले के लिए 1 कप। तो इसी वजह से ये मैंने नया ले लिया है 1 कप चाय बनाने के लिए। तो बस अभी है ना फ़िलहाल मैं बना रही हूँ चाय और दिशानी के पापा है ना 2-3 दिन से घर पे नहीं है। तो बस मैं अकेली ही हूँ, मैं और दिशानी हम दोनों ही हैं। तो सुबह सुबह है ना एकदम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है और बस आराम से अपना जो चाय है ना वो मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले ना अभी मैं पीऊँगी चाय और उसके बाद ना जो घर के सारे काम है ना वो मैं करूँगी क्योंकि घर पे कोई है नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं है। तो बस यहाँ पर है ना फिर मैं साबूदाने की जो पापड़ होता है ना वो मैं फ्राई कर रही थी अपने लिए और साथ में दिशानी भी ले लेगी। तो बस यही है और दिशानी भी उठ गई है मेरे साथ क्योंकि ना मैं उठ के ना बहुत देर तक उसके साथ ही बैठी हुई थी क्योंकि बस अकेली हूँ तो इसी वजह से कोई हड़बड़ी नहीं थी। तो बस टाइम स्पेंड कर रही थी उसके साथ और आराम से ही सारा काम जो है ना वो मैं कर रही थी। तो सुबह सुबह ही ना मैं सारा काम जो है ना मेरा वो मैं ख़त्म कर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल पी लेती हूँ चाय और यहाँ पर पापड़ मैंने 4 पीस ही फ्राई किया था। फिर ना दिशानी बोल रही थी मुझे अंडा खाना है, आजकल वो बोलने लगी है तो बार बार बोल रही थी मम्मी अंडा अंडा अंडा। तो यहाँ पर उसके लिए ना एक अंडा फ्राई कर रही हूँ। वो ना बॉयल एग पसंद नहीं करती है, खाती भी नहीं है, तो जैसे भी खाती है ना वैसे ही मैं फ्राई करके उसको दूंगी। तो यहाँ पर सिंपल नमक और हल्दी से मैंने एग को है ना फ्राई कर लिया है। तो इसको भी निकाल लूँगी। वैसे तो वो पूरा नहीं खाएगी, थोड़ा सा ही खाएगी मुझे पता है, पर वही है उसने बोला है तो उसके लिए मैं यहाँ पर फ्राई करके दे रही हूँ। तो चलिए अभी है ना उसको दे देती हूँ और साथ में मैं भी चाय पी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, चाय वाय पीने के बाद थोड़ी देर बैठने के बाद यहाँ पर आराम से मैं लगा रही हूँ झाड़ू क्योंकि अभी है ना मेरे घर का क्लीनिंग मुझे करना है। तो बस वही मैं शुरू कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लगा लूँगी आराम से कोने कोने में झाड़ू। वैसे तो मेरा घर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो रखा था क्योंकि दिशानी के पापा नहीं होते हैं ना तो काम भी ज़्यादा नहीं होता, तो घर भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। जैसा है वैसा ही है क्योंकि अकेले के लिए कुछ भी बनाओ कुछ भी करो तो इतना ज़्यादा ना फैलावड़ी नहीं होता है। तो चलिए अभी है ना आराम से पूरे घर का जो झाड़ू वाड़ू है ना वो मैं निकाल देती हूँ। तो चाय वाय पीने के बाद यहाँ पर बस झाड़ू लगा रही हूँ और दिशानी देखिए अपना मस्ती कर रही है, बैठे बैठे फ़ोन देख रही है, लेटी हुई डांस कर रही है। तो उसका है ना सुबह सुबह वो कभी भी ना सुबह उठ के रोती नहीं है, हमेशा मतलब वो सुबह उठते से ही ना उसका मूड एकदम फ्रेश रहता है, वो ना मतलब खेलती है। तो यहाँ पर वो अंडा जो है ना अपना खुद से लेके खा रही थी। तो चलिए अब ना मैंने पूरे घर में है ना झाड़ू लगा दिया है, अब बाहर भी मैं अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी। और मैं ना बहुत ज़्यादा कबूतरों से परेशान हूँ। मेरे बाहर है ना कबूतर इतने गंदगी करते हैं ना कि उसको साफ़ करने की वजह से ही मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो पूरा जो वॉल है ना बाहर का वो कबूतरों ने ख़राब कर दिया है, तो उसको भी ना आज मैं साफ़ करूँगी। तो फ़िलहाल अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। और वाइट कलर का टाइल्स है ना तो घर में है ना एक तरफ से झाड़ू लगाओ पीछे देखो तो फिर से कुछ ना कुछ नज़र आ जाता है। तो 2-3 बार करके एक जगह से मुझे झाड़ू जो है ना वो निकालना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया है, अब लगाऊंगी पोछा। तो चलिए बालकनी से पोछा स्टार्ट करती हूँ और मैं ना बालकनी से ही ज़्यादातर पोछा जो है ना वो स्टार्ट करती हूँ। यहाँ से पोछा लगा के अंदर से पूरा बाहर निकल जाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से पोछा जो है ना वो मैं लगा देती हूँ। ज़्यादातर यही होता है कि मैं बालकनी में ना दिशानी को लेके उसको धूप में खाना वाना खिलाती हूँ, कभी बैठे बैठे तो गिर विर जाता है, तो इसीलिए ना यहाँ पर पोछा लगाना बहुत ज़रूरी है और बालकनी को एकदम क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर ना दिशानी जो है ना यहाँ पर ही ज़्यादा टाइम खेलती है धूप निकलने के बाद, और मैं और दिशानी हम लोग यहाँ पर ही ज़्यादा टाइम बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, बालकनी में पोछा लग चुका है, अब है घर में पोछा
पोछा लगाने की बारी। और मुझे ना इस वाले पोछे से ना 2-2 बार 3-3 बार करके ना पोछा घुमाना पड़ता है, क्योंकि ना मैं बाल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और घर में ना बाल ही दिखते हैं। वैसे पूरा घर है ना गंदा नहीं होता है, बस बाल दिखते हैं। तो मुझे ना एक भी बाल अगर नज़र आए ना तो मुझे बहुत ही बेकार लगता है। तो इसी वजह से मैं बहुत अच्छी तरीके से पोछा देती हूँ, ताकि एक भी जो बाल है ना वो बाद में नज़र ना आए। बाल को देख के मुझे बहुत अजीब लगता है। तो इसी वजह से यहाँ पर 2-3 बार करके ना मैं पोछा जो है ना वो घुमाती हूँ, ताकि एक भी बाल जो मुझे बाद में ना दिखे। और ना बस बाल ही नहीं, वाइट कलर के टाइल्स में कुछ भी गिरे ना तो वो एकदम दिखता है। तो इसी वजह से ना अच्छे से पोछा जो है ना वो लगाना पड़ता है, और रोज़ पोछा लगाना पड़ता है, चाहे कैसे भी हो, पर सुबह हो या शाम को, पर रोज़ पोछा जो है ना वो लगाना ही पड़ता है, नहीं तो फिर पूरा घर गंदा दिखता है। तो यहाँ पर अच्छे से मैं इस पोछे से ना पूरे घर में जो है ना वो पोछा लगा रही हूँ, देख सकते हो। तो अभी फ़िलहाल दिशानी फ़ोन में देख रही है कुछ, तो उसको मैं फिर से लगा के दे रही हूँ। तो उधर तो पोछा लग चुका है, अब इस रूम में पोछा मुझे लगाना है पूरे अच्छे से। वैसे इस रूम में ना पोछा लगाने का क्या है कि मतलब इतना गंदा नहीं होता है ये वाला रूम, क्योंकि दिशानी पलंग पे ही होती है। बाहर ही ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि वहाँ से चलना फिरना होता है ज़्यादातर। पर पोछा तो जो है ना पूरे घर में ही लगाना पड़ता है। तो अंदर से मैं ना पोछा लगा लूँगी। इससे ना एक चीज़ हेल्प होती है कि कहीं पे भी ना इस पोछे को डाल के अच्छे से पोछा जो है ना वो लगा सकते हो। सुबह उठने का ना यही फ़ायदा होता है कि धीरे धीरे भी काम करो ना तो काम ना एकदम टाइम से ख़त्म हो जाता है, और अगर थोड़ा सा लेट उठे हो ना तो फिर काम कितना भी जल्दी क्यों ना करो, पर ना वही है कि काम ख़त्म नहीं होता है। तो सुबह उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि रिलैक्स होकर आप अपना सारा काम जो है ना वो आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा लेट उठने के बाद ना फिर हड़बड़ी मच जाती है। तो अभी है ना इसी वजह से मेरा सारा काम जो है ना एकदम टाइम पे ही हो जाएगा। तो घर पे ना मैं अकेली ही हूँ, फिर भी मैं टाइम से ही उठ गई थी, और टाइम से ही जो मेरा सारा काम है ना वो मैं ख़त्म करूँगी, नहीं तो फिर ना पूरा दिन जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से ना टाइम पे काम ख़त्म करके फ्री होना बहुत ज़रूरी है। फिर अपना कुछ भी आप कर सकते हो जो आपकी हॉबी हो। तो यहाँ पर बस अब ना घर का तो पूरा पोछा लग गया है, अब मैं बाहर भी लगाऊंगी। और कबूतरों ने ना यहाँ पर बहुत गंदगी मचा रखा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है। गाड़ी के ऊपर है ना कबूतर बैठ के पोटी कर करके पूरा गंदा कर दिया है। तो उन सबको भी ना मुझे साफ़ करना है। तो गाड़ी के ऊपर है ना मैं सबसे पहले ना पानी डाल दूँगी, ताकि पूरा जो गंदगी है ना वो आराम से निकल जाए। तो पानी डालने के बाद ना मैं सीक वाला जो झाड़ू होता है ना उससे मैं गाड़ी को साफ़ करूँगी, क्योंकि ना मुझे ना बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है ये गंदगी कबूतरों का। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मतलब 12 महीने के 12 महीने ही ना कबूतर बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान जो है ना वो करते हैं। और यहाँ पर सामने जो बॉल है ना मेरा, वो भी पूरा ख़राब कर दिया है कबूतर ने। यहाँ तक कि ना एसी का जो भी पाइप वगैरह है ना वो सब कुछ काट के उसका सोल वोल सब निकाल दिया है। तो कुछ भी नहीं कर सकते, अभी ऐसे ही करना पड़ेगा। बस भगाती हूँ कबूतरों को। नेट लगाने का सोच रही थी, पर नेट भी ला के रख दिया, पर टाइम ही नहीं मिल पाता लगाने का, और कोई लगाने भी नहीं आता है। तो बस बाहर भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब जितने सारे डोरमेट है ना वो अपने अपने जगह पे मैं बिछो देती हूँ। तो बस मेरा घर जो है ना एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर किचन भी एकदम क्लीन है। थोड़ा बहुत जो भी बर्तन वर्तन था ना किचन में सुबह का चाय वाय का, तो वो भी मैंने साफ़ कर दिया था। और अब ना सीधा जाऊंगी नहाने। तो घर साफ़ होने के बाद अब मैं चली जाऊंगी नहाने, और नहा धो के आऊँगी, फिर जो भी अपना काम है ना वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो आज है ना खाने में क्या बनाऊँगी अभी तक सोचा नहीं है, सोचूंगी कि क्या बनाती हूँ। जब भी मैं अकेली रहती हूँ ना तो मुझे कुछ बनाने की इच्छा ही नहीं होती है, ऐसा लगता है थोड़ा बहुत कुछ बना के खा लेती हूँ। मुझे ना खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कभी भी नहीं था, और अभी भी नहीं है। खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा पीछे हूँ मैं। पर वही है, दिशानी के पापा है ना खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। तो इसी वजह से ना उनके साथ रह रह के ना अब मैं भी थोड़ा बहुत उनके मतलब जैसे खाने पीने लगी हूँ, क्योंकि वो कुछ भी लाते हैं 2-4 चीज़ें तो उसमें से 1-2 मैं खा ही लेती हूँ। तो उनके साथ रहने के बाद से ही थोड़ा बहुत मैं खाने लगी हूँ, नहीं तो पहले ना मैं बहुत ही खाने में बहुत ही पीछे थी, और भी ज़्यादा, क्योंकि मैं ना दिन में खाना ही नहीं खाती थी शादी से पहले।
क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगती थी। तो बस अब ना काम भी करती हूँ ना तो भूख भी लग जाती है थोड़ा बहुत, और पहले क्या काम भी नहीं होता था ना तो भूख भी नहीं लगती थी। तो यहाँ पर ना देख सकते हो मैं किचन में आके सारा प्रिपरेशन जो है ना वो मैंने कर लिया है। तो मैंने सोचा है कि आज ना मटर पुलाव बनाऊंगी अकेली के लिए। तो यहाँ पर चावल जो है ना मैंने अच्छे से धो के रख दिया है, मटर भी मैंने अच्छे से छील के धो के रख दिया है, सारा प्रिपरेशन यहाँ पर कर लिया है। और कुकर जो है ना वो चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया है। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑन करती हूँ, और मटर पुलाव जो है ना वो मैं घी में बनाऊँगी, और ये घी मेरा घर का खुद का बनाया हुआ घी है। तो चलिए अब ना फ्रेश घी और फ्रेश मटर से मैं अच्छे से पुलाव जो है ना वो मैं बना लूँगी, और सिंपल तरीके से बनाऊँगी। तो बस अब खाना तो पड़ेगा ही, अकेले का मन भी नहीं करता है, फिर भी कब तक। तो चलिए अब ना यहाँ पर मैंने घी जो है ना वो डाल दिया है, देख सकते हो। फिर यहाँ पर कुछ मैंने खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि एक दालचीनी का टुकड़ा, 2-4 काली मिर्ची, तेज़पत्ता, जीरा। तो इन सबको ना अब मैं घी गर्म होने के बाद इसके अंदर डाल दूँगी और इन मसालों को अच्छे से चटकने दूँगी। तो चलिए सबसे पहले ना इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज। तो यहाँ पर बस मैंने मसाले लिए थे कुछ, और प्याज, और सब्जियों में प्याज, टमाटर और मटर ही था। तो बस सबसे पहले प्याज को डाल दूँगी, प्याज को थोड़ी देर भुनने दूँगी। फिर ना इसके अंदर मैं डाल दूँगी मटर, और मटर और प्याज को ना अच्छे से भुनने दूँगी, क्योंकि मैंने दूसरा कोई सब्ज़ी इसमें ऐड नहीं किया है। तो बस यहाँ पर देख सकते हो मटर लिया है, और मटर है ना, मटर पुलाव में मटर और चावल की क्वांटिटी है ना सेम सेम रखना चाहिए, तभी जाके ना मटर पुलाव अच्छा लगता है। पर मैंने यहाँ पर चावल से थोड़ा सा कम ही लिया था मटर। तो बस अब ना इनको अच्छे से भून लूँगी प्याज के साथ। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर, और टमाटर डालने के बाद ना इसके अंदर मैंने मिर्ची नहीं डाला, क्योंकि मैं खाऊंगी ना तो साथ में दिशानी भी खा लेगी, तो इसी वजह से मैंने इसके अंदर मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डाला। मैं भी बिना मिर्ची के ना खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस इसीलिए ना यहाँ पर बिना मिर्ची के ही मैं बना रही थी। वैसे सबके लिए बनाओ तो फिर मिर्ची डालना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अब सिंपल बस नमक, इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा मसाला, जैसे कि हल्दी वल्दी में कुछ भी इसके अंदर नहीं डालूँगी। फिर ना चावलों को डालने के बाद यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी, और चावल को भी ना थोड़ी देर घी में अच्छे से भून लूँगी। फिर इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी, और मैं ना किचन में आके बहुत देर तक यही सोच रही थी कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, फिर मैं ये बना रही हूँ, क्योंकि ना अकेले होते हैं ना तो कुछ भी बनाने का मन नहीं करता, मेरा तो बिल्कुल नहीं करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो पानी डालने के बाद यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया जो मैंने अच्छे से काट के रखा था तो उसको मैं डाल दूँगी, और बस अच्छे से मिला के कुकर का ढक्कन जो है ना वो मैं बंद कर दूँगी। तो 1-2 सीटी लगा लूँगी और मेरा पुलाव जो है ना एकदम अच्छे से बन जाएगा। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ना मुझे रात को खाना नहीं बनाना है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा बच जाएगा ना तो फिर वो मैं रात को खा लूँगी। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर ज़्यादा करके ही थोड़ा सा बनाया है, और बस गरम करके रात को भी मेरा हो जाएगा। अकेले के लिए क्या बनाऊँगी फिर रात को, तो इसी वजह से। फिर यहाँ पर है ना घर का कुछ राशन जो मैं कल परसों के दिन लेके आई थी, पर इसको ना खोलने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज है ना इसको मैं निकाल के सारे जो राशन है ना अपने जगह पे ना मैं सेट कर दूंगी। तो चलिए एक एक करके सारा निकाल लेती हूँ और इनको ना अपने अपने जगह पे सेट कर देती हूँ। बैग जो है ना वो खाली कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर देख सकते हो कुछ है ना पापड़ लिया था, क्योंकि ना दिशानी आजकल है ना बार बार बोलती है चिप्स चिप्स, तो मैंने सोचा कि उसको है ना घर पे ही फ्राई करके दूंगी, क्योंकि पैकेट का है ना खिलाना इतना अच्छा नहीं है, जाने कब का फ्राई होता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर कुछ चावल का पापड़ और फिर जाके कुछ मतलब दूसरा तरीके के पापड़ में लेके आई थी, और फिर हल्दी वल्दी जो भी राशन मेरा ख़त्म हो रखा था ना वो सब कुछ लेके आई थी, जितने में ना यहाँ पर देख सकते हो कुकर में सीटी भी लग चुकी है। तो सामान जो है ना वो मैंने खाली कर लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो केचप है, और इस वाले बैग में जो है ना वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। ये दिशानी के पापा लेके आए थे न्यू ईयर के दिन मेरे लिए, तो वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। और दिशानी का वाटर बोतल जो है ना एक है घर पे, तो कहीं आने जाने में है ना मुझे एक चाहिए था, तो इसी वजह से ना ये वाला लेके आई हूँ, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये वाला वाटर बोतल।
फिर यहाँ पर देख सकते हो हल्दी और मैगी है ना। आजकल मुझे ना वो पीली वाली अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों। मुझे ना ये रेड वाली अच्छी लगती है और दिशानी के पापा को ना ये रेड वाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो पीली वाली रखी हुई थी और मैगी, और ये वाला है इप्पी। तो ये वाला मैं लेके आई हूँ मेरे लिए, और दिशानी के पापा के लिए रखा हुआ था। तो यहाँ पर ये जो चॉकलेट है ना, ये मैं अभी देख रही हूँ, मैंने पहले नहीं देखा था, टॉफ़ी। फिर यहाँ पर साबूदाना का जो पापड़ है ना वो भी था, और फिर एक पैकेट तो मैंने पहले ही निकाल लिया था साबूदाना का पापड़। और ये सब है ना चावल का आटे का पापड़ है सब। तो बस अब है ना इनको मैं अपने जगह पे सेट कर देती हूँ फटाफट से, और बाद बाकी जो अलग जगह पे रखना है ना उनको अलग जगह पे रख दूँगी। तो यहाँ पर जितने भी मेरे राशन होते हैं ना वो मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो बस यहाँ पर रख रही हूँ। ऑलरेडी ये जगह है ना पूरा फुल है। यहाँ पर है ना मेरे इस घर में थोड़ा सा सामान रखने में दिक्कत है, क्योंकि ना सामान है ना मैं रखने का मुझे जगह नहीं मिलता है। मतलब इतने किचन थोड़ा सा मतलब छोटा है और सामान रखने का जगह भी नहीं है, तो फिर भी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ इधर उधर से जमा जुमा के। फिर ना यहाँ पर मैं रख रही हूँ मखाने को, क्योंकि मखाने भी लाई थी, वो भी ख़त्म हो रखा था। क्योंकि ना दिशानी को कभी कभी फ्राई करके देती हूँ और मैं भी खाती हूँ, मुझे भी पसंद है, और मखाने खाना है ना बहुत ही हेल्दी होता है। फिर यहाँ पर मेरे तेल के कंटेनर में ना तेल ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पर एक पैकेट तेल जो है ना मैं वो डाल लूँगी इसके अंदर अभी हाथों हाथ ही, तो अच्छा रहेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर हाथों हाथ ही मैंने एक पैकेट तेल जो है ना वो मैंने डाल लिया है। और मैं सोच रही थी कि मतलब तेल और बच जाएगा पैकेट में, पर बचा नहीं था। ये जो बोतल है ना बड़ा है साइज में। तो चलिए इसको रख देती हूँ अब अपने जगह पे। और फिर हाथ को अच्छे से पोंछ लिया है मैंने, क्योंकि तेल थोड़ा सा हाथ में गिर ही जाता है। तो चलिए अब दिशानी का वाटर बोतल भी रख देती हूँ। बहुत ही अच्छा लगा था ये बोतल मुझे पर्सनली। फिर ना यहाँ पर देख सकते हो दिशानी के पापा न्यू ईयर में मेरे लिए लाए थे चॉकलेट। हालांकि मैं बता दूँ मुझे चॉकलेट इतना पसंद नहीं है, पर वो लेके आए थे मेरे लिए स्पेशल। तो यहाँ पर ये सारे चॉकलेट रखे थे और मैंने ना अभी तक एक भी टेस्ट नहीं किया था। फिर यहाँ पर ये देखिए ड्राई जो कीवी होता है ना वो लेके आए थे, तो ये भी हेल्दी होता है। तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर के फ्लेवर में था और एक है ना मतलब येलो कलर में था। तो इसका टेस्ट ना जाने कैसा होगा। मुझे तो कीवी वैसे भी पसंद नहीं है, पर खाना अच्छी बात है, हेल्दी होता है। तो चलिए ये लेके आए थे दिशानी के पापा। तो एक चॉकलेट जो है ना वो मैं अभी खोल के देखूँगी कि इसके अंदर कैसा है, और खा के टेस्ट करके भी देखूँगी। तो ये है ना छोटा छोटा बोल साइज़ में है। तो चलिए इसके अंदर क्या होगा देखती हूँ। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से है, और इसको मैंने खा लिया था, टेस्टी था बहुत ज़्यादा, पर मुझे इतना चॉकलेट पसंद नहीं आता। और ये कीवी है ना इसको भी एक टेस्ट करके देखती हूँ। ये कीवी जो है ना इसका टेस्ट है ना मतलब बिल्कुल कीवी जैसा तो नहीं था, पर दिखने में तो ये ओरिजिनल लग रहा था, पर पता नहीं टेस्ट में बहुत अंतर था। थोड़ा सा मीठा था और एक है ना खट्टा मीठा था। तो चलिए अब उन सारी चीज़ों को अपने जगह पे रख दिया है। लास्ट में मेरा एक काम बच रहा था, वो कि यहाँ पर है ना बहुत सारे कपड़े जो है ना वो मैंने धो के रखा था, तो उसको है ना फोल्ड करना था। तो वही सारे कपड़ों को मैंने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। तो कपड़ों को भी मैं अपने जगह पे रख दूँगी, तो मेरा सारा सुबह का जो काम है ना वो ख़त्म हो जाएगा। सुबह मैं जल्दी उठी थी और 10:30 बजे तक ना मेरा सारा काम जो है ना वो हो चुका था। क्योंकि सुबह उठने का यही फ़ायदा होता है कि आराम से भी अगर करो ना तो काम है ना हो जाता है 10-11 बजे तक। और काम है ना सेम ही होता है हर हाउसवाइफ का, क्योंकि ना बस किसी का घर बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का थोड़ा बहुत खाना ज़्यादा बनाना पड़ता है और किसी को थोड़ा सा खाना कम बनाना पड़ता है फैमिली मेम्बर के हिसाब से। वैसे काम है ना सेम ही होता है, वही झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े फिर जाके खाना बनाना, बस काम सेम होता है, थोड़ा सा काम ज़्यादा या कम होता है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो मेरा मटर पुलाव जो है ना वो भी बन चुका था। तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ, क्योंकि भूख भी लग चुकी थी, टाइम भी हो चुका था। तो अब ना मैं पुलाव भी खा लूँगी और दिशानी को भी खिलाऊँगी। तो अभी तो फ़िलहाल दिशानी को मैंने इस बीच एक बार दूध भी पिलाया था, तो बस वो अपना देख रही है कुछ कार्टून वगैरह। तो मैं खा लूँगी, फिर आराम से बैठ के उसको भी खिला दूँगी। तो इस तरीके से ना मेरा सारा काम भी हो गया था टाइम पे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।